बहुत सारे लोग इस दुनिया में दुर्योधन सिंड्रोम से परेशान हैं। जिंदगी में दो काम करो, एक युद्ध, अपने समय से डरो मत, लड़ते रहो, हंस हंस कर। ये जो खेल लाइफ है ना, ये जो जर्नी है, ये बर्थ और डेथ, ये जो जर्नी है ना सर, बर्थ और डेथ वाली, ये एक यात्रा है सर। आदमी यहां भी नंगा, आदमी यहां भी नंगा। जब दोनों जगह नंगा है तो अब इसको जीने के दो तरीके हैं। एक, रो रो के जियो, रोज रो रोज। ये जो 95% आम आदमी है सर, ये वही है सर, रो रहे हैं सर। जिनके पास मारुति स्विफ्ट है ना, वो फॉर्च्यूनर के लिए रो रहे हैं। जिनके पास 3 BHK का मकान है, वो विला के लिए रो रहे हैं। पागल। ये जो यात्रा है सर, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि हंसोगे कृष्ण की तरह। इस आदमी का जीवन देखो सर, जन्म से मृत्यु तक चुनौतियां। पर आप इस आदमी को कहीं रोता हुआ नहीं पाओगे सर, यही इस आदमी की खासियत है। और दूसरी तरफ अगर आप देखो दुर्योधन, इसको बोलते हैं दुर्योधन सिंड्रोम। बहुत सारे लोग इस दुनिया में दुर्योधन सिंड्रोम से परेशान हैं। हमसे कुछ लोग कहते हैं, भैया भैया आप टॉप मॉडल की फॉर्च्यूनर ले लीजिए। काहे ले ले बे? क्यों ले ले? पेट्रोल भराने का पैसा दोगे? और बहुत हमारे सिंपथाइजर हो तो खरीद के दे दो। नहीं, आपके ऊपर अच्छा नहीं लगता। अबे हम 20 इंच की साइकिल पे चलने वाले आदमी, हम फातिमा स्कूल साइकिल से जाते थे सर। हमारे फादर तो पोस्ट ऑफ मास्टर थे सर, 9,000 सैलरी थी उनकी। तो अब उसके बाद हम जो भी कमा रहे हैं वो तो हम तो बेनिफिट में हैं सर। अच्छा क्या नहीं लगता? गांधी जी पैदल चलते थे। मैं आप सभी मित्रों से निवेदन करूंगा कि अपने जीवन में साइकिल को जगह दें सर। अगर आपने साइकिल को अपना लिया सर, 10 किलोमीटर की रेंज में जहां भी चल रहे हैं साइकिल चलाइए सर, मस्त रहेंगे सर। और कभी आपको लगे कि मैं आपको प्रवचन दे रहा हूं, आप आइए दिल्ली और हमारे साथ साइकिलिंग करिए 60 किलोमीटर की 1 गो में। और हार नहीं कर पाए सर, छोड़ देंगे पढ़ाना, कभी कैमरे पर नहीं आएंगे सर। मैंने लखनऊ से दिल्ली की यात्रा भी इसीलिए की थी। मेरे बड़े सारे मित्र कहते थे, बोलने के लिए तो कोई भी बोल दे, बोलने के लिए तो हम भी बहुत बोल दे। नहीं सर, मैं डरता भी हूं सर, पर मैं जितनी बातें आपसे कहता हूं उनको मैं भी करता हूं सर। मेरे पास साइकिल है सर, उसी साइकिल ने, फॉर्च्यूनर ने किसी को इज्जत दी सर। बड़े लोग फॉर्च्यूनर पे चलते हैं, उस साइकिल ने मुझे इज्जत दी, उस साइकिल ने मुझे नाम दिया, उस साइकिल ने मुझे सेहत दी। सर मैं 2 किलो आम खा लेता हूं, आम मैं छोड़ नहीं सकता था, शुगर बढ़ रही थी स्टेरॉइड खाने से, सर्कोडिसिक की वजह से आम छोड़ नहीं सकता था। तो हमारे स्वामी जी हैं, उन्होंने कहा भाई आम छोड़ने के लिए कौन कह रहा है? हमने कहा फिर? बोले चला दे 50 किलोमीटर साइकिल। जब मजा ले रहे हो ना सर, तब मेहनत भी करो। और आनंद पता है क्या सर? स्वस्थ शरीर। ये जबान इतनी बड़ी, सर दुर्योधन सिंड्रोम से परेशान मत रहो, शुक्रिया करो तुम्हारे पास जो भी है। 2007 में हमारे मित्र हैं पांडे जी, पंकज पांडे जी, उन्होंने दया खा के मुझे अपना स्कूटर दे दिया। उनके पास एक ब्रेवो स्कूटर था, तो हमसे कहे यार तुम जो है कोचिंग तक जाते हो ऑटो पकड़ के, हमको अच्छा नहीं लगता, तो ब्रेवो स्कूटर दे दिया उन्होंने।
तो हमारे एक दोस्त हैं चंद्रदीप सरकार, एबीसी एकेडमी चलाते हैं बंगाल में। तो जब उन्होंने मुझे ब्रावो स्कूटर पे देखा चाणक्य एकेडमी में, मैं मिश्रा जी का भी बड़ा धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। ए.के. मिश्रा जी ने बहुत साथ दिया, चाणक्य एकेडमी चलाते हैं और बहुत ज्यादा साथ दिया उन्होंने। तो चंद्रदीप सरकार ने जब हमें ब्रावो स्कूटर पे देखा, बोला सर क्या बात कर रहे हैं सर, आप यहां मत खड़ा करिए, थोड़ी दूर खड़ा करिए सर। अबे मैंने कहा पागल हो मैं, यहां खड़ा करने में क्या दिक्कत है, यहीं खड़ा करेंगे। अपने समय से शर्म मत करो सर, अपने समय से डरो मत, लड़ते रहो हंस हंस कर। ये जो है अब आपको डिसाइड करना है सर। रोगे तो हर दिन तुम्हें एक बहाना मिलेगा रोने का, हर दिन। बस आदत डालनी है, चाहे रोने की डाल लो चाहे हंसने की डाल लो। मैं एक पिक्चर मूवी देखा था, मुन्ना भाई एमबीबीएस है ना, वो डॉक्टर अस्थाना, बड़ी जबरदस्त वो, उस मूवी का वो मैसेज बड़ा जबरदस्त लगा। कहता मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता, मैं अब नहीं करूंगा आपकी बेटी से शादी, अब मुझे एक नई लड़की मिल गई है। तो कहता कौन, कहता वो डॉक्टर सुमन। तो हंसने लगता, कहता मुझे पता था कि तू सुन के हंसेगा जरूर। लाफिंग थेरेपी। कभी कभी मूवियां अरबों अरबों रुपए का मैसेज दे जाती हैं, हम गौर नहीं करते सर। समझदार लोग अर्थ के लिए लड़ते हैं, मूर्ख लोग बर्थ के लिए लड़ते हैं। ये हमारा स्कूटर है, ये हमारी जमीन, एक बिस्सा जमीन है, या एक बिस्सा ये हमारी जमीन, ले जाओ एक बिस्सा। जिस दिन मौका लगेगा तुम्हारा पूरा घर ही कब्जा कर लेंगे। कभी छोटी छोटी चीजों के लिए मत लड़ना, निगलेक्ट करते जाओ। इतनी ताकत पैदा कर लो, गांव कब्जा कर लो, शहर कब्जा कर लो, प्रदेश कब्जा कर लो, देश कब्जा कर लो, और ना कब्जा कर पाओ हरिद्वार चले जाओ सर। जब कमजोर हो तो भजन करो, सुमिरन करो, ताकत बढ़ाओ, रो मत, रो मत। ये फिलिस्तीनी, ईरानी, इराकी, अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी रो रहे हैं, हमको यहूदी मार रहे हैं। अबे तो क्यों मार रहे हैं, कभी पता करने की कोशिश किए हो? तुम कमजोर हो। नहीं नहीं नहीं, हम कमजोर नहीं भैया, हम मुसलमान हैं। मुसलमान हो, तुम कमजोर हो। जो भी कमजोर होगा ताकतवर उसको मारेगा। हम नहीं मार खाए। 19वीं शताब्दी में खूब पीटा अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटक पटक के मारा, पंडितों को मारा, ठाकुरों को मारा, भूमिहारों को मारा, मुसलमानों को मारा, किसको नहीं मारा उन्होंने। जब मैं आज देखता हूं ब्राह्मण सेना, करणी सेना, फलानी सेना, तो मैं सोचता हूं यार तुम कहां थे वो जब अंग्रेज थे, तब तुम कहां थे? बहुत मारा पटक पटक के, सबको मारा उन्होंने, बगल में बैठने नहीं देते थे। इस देश के उच्च वर्ग को नीच होने का एहसास हुआ अंग्रेजी शासन में। पर सर झटके तो चलते रहेंगे सर, हार जीत तो चलती रहेगी सर। हार जीत तो चलती रहेगी सर। उसका जिंदगी से कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम सिर्फ हारते ही रहोगे ना तो भी महानता की श्रेणी में आ जाओगे कि बंदा लड़ता रहा अंत तक। महमूद खलजी मालवा का एक रूलर था, डालिएगा विकिपीडिया पे, महमूद खलजी मालवा का शासक था। वो जिंदगी भर लड़ता रहा। कहते हैं उसका जो निवास स्थान था वो युद्ध का मैदान था, कभी गुजरात कभी राजस्थान, हमेशा तलवार लिए खड़ा रहता। आओ आज आप डालिए क्लास के बाद महमूद खलजी मालवा, हमेशा सर वो तलवार म्यान में रखा ही नहीं बंदा, कभी लड़ता ही रहा। उसको भी हिस्ट्री में लोग जानते हैं। रंजीत सिंह नहीं लड़े ईस्ट इंडिया कंपनी से, पंजाब के शासक थे रंजीत सिंह, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी इन एशिया। आलू छीलने के लिए आर्मी बनाए हो? सेकंड लार्जेस्ट आर्मी, फौजे खास तोप रखे हैं। अपनी बिटिया की शादी में लगाओगे? ये सब क्यों बनाए थे? फौजे खास। लड़ना चाहिए था ना। जब सेकंड लार्जेस्ट आर्मी थी तो एक टेस्ट अंग्रेजों से कर लेते। नहीं लड़ा अंग्रेजों से बंदा,
हालांकि महान आदमी है, ग्रेट रूलर है 18वीं शताब्दी का, लेकिन उसकी गलती है कि यह बहुत बड़ी है कि उसने अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ी। लड़ना चाहिए था। अंग्रेजों ने कहा सिर्फ सतलज के इस पार नहीं आओगे, अगर नहीं आएंगे भैया, लड़ना चाहिए था। वही अंग्रेज, वही सेना उसकी जानी दुश्मन बन गई उसके मरने के बाद। जिंदगी में दो काम करो, एक युद्ध, एक प्रेम। जिंदगी में दो ही चीज देखो, लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते, वो बेवकूफ प्रेमी है। खूब युद्ध करो, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूं बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करे, दूसरी बना ले। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? हम उसको प्यार करते थे। तो तुम्हारे माँ बाप तुमको करते हैं ना, हाँ, तो प्यार करने वाले लोग हैं ना तुम्हारे पास, हाँ, तब काहे मरे जा रहे हो? तीसरी बना लो, चौथी बना लो, पांचवी बना लो। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो फोन, रखो फोन, रखो फोन, रखो, नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, यह मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। भाई मां बाप तो वही है ना, उनसे ज्यादा प्रेम कौन करेगा? हाँ, वो अगर आपको छोड़ दें तो चिंता का विषय है सर, तब तो दुखी होने का विषय है सर। लड़की ने छोड़ दिया, लड़के ने छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, अगर महत्वाकांक्षा है। अगर आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं बहुत फर्क पड़ता है सर। हमारी बुद्धि प्रभु में युक्त हो जाए, और ये प्रभु ही करेंगे। अब हमें इस बात में सावधान रहना कि अन्य कोई भरोसा नहीं होना चाहिए। खास बात है जब ये बात सुन लेते हैं तो कर्मों में अरुचि करने लगते हैं। ऐसा भी नहीं, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जिनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं, वो भी शास्त्र सम्मत कर्म ही करते हैं। भगवान की आज्ञा है कि यद्यपि आपका कोई कर्तव्य कर्म नहीं, फिर भी आपको वैसे ही करना है। एक अन्य धर्मावलंबी नमाज पढ़ रहे थे, मार्ग में ही उनकी नियम निष्ठा को हम प्रणाम करते हैं कि जिस समय उनका समय होता है भगवत वंदना करने का, वो कहीं भी हो, यात्रा में हो, मार्ग में कहीं भी हो, उसी समय वो प्रभु की वंदना करने लगते हैं। अपने आराध्य देव को नमस्कार करके उनका सुमिरन करते हैं। प्रणाम है, कोई कहीं भी हो, अगर अपने आराध्य देव के प्रति समर्पण की वृत्ति रखता है वो वंदनीय है, चाहे जो नाम रूप हो हमारे ही गोविंद के हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। तो वो रास्ते में ही उनका समय हुआ तो अपने आराध्य देव की वंदना अपनी पद्धति से कर रहे थे, और किसी नवयुवती को उसी रास्ते में आगे उसका प्रीतम मिलने का समय था, तो विलंब हो गया था, तो बड़ी तीव्रता से जा रही थी और रास्ते में वो वंदना कर रहे थे तो पैर रखा उन पर, निकल गई, चली गई। अब वो जो अपनी दिनचर्या पूरी करके इंतजार में बैठे थे कि अगर लौटेगी तो उसको हम 4 बातें सुनाएंगे। अपने प्रीतम से मिलकर कुछ समय पश्चात वापस आए तो क्रोध में खड़े थे और कहा, तू ही तो अभी गई थी थोड़ी देर पहले। हाँ जी। तुमने हमारे ऊपर पैर रखा? मुझे पता नहीं। नहीं रखा, हो सकता है। क्यों, तुझे पता क्यों नहीं? तो बोले तुम क्या कर रहे थे? बोले हम अपने आराध्य देव की बंदगी कर रहे थे। कैसी बंदगी? जब तुम्हें यह पता है कि स्त्री पीठ पर पैर रख करके निकल गई तो तू देह की बंदगी कर रहा था या अपने इष्ट की बंदगी? अरे मैं तो एक देहधारी से प्यार करती हूं, तो मुझे तू नहीं दिखाई दिया, बस मेरे नेत्रों में वही झलक रहा था और मिलन की आकांक्षा थी, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, न मार्ग न तू, केवल प्रीतम। और तू आराध्य देव की बंदगी कर रहा था, तुझे पता चल गया कि स्त्री ऊपर से पैर रख के निकल गई। कैसा?